जिस तरह से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस तरह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में उस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डैमेज बढ़ने लगता है और इसके इन्फेक्ट की वजह से डीएनए में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते जाते हैं और कैंसर की बीमारी आपके जिस्म में मुख्तलिफ अक़साम में पैदा होने लगती है। और ये बीमारी सेम इफ़ेक्ट्स की वजह से ही बढ़ती है। आमतौर पर ये बीमारी कैंसर ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर भी असरअंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की शुरुआती स्टेज शुरू होती है, इस वक्त कुछ अलामात और निशानात भी ज़ाहिर होने लगते हैं जो लोग इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इस बीमारी का उस वक्त ही पता चलता है जब ये उनके जिस्म में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती है। और ऐसी हालत में मेडिसिन खाने के अलावा अगर इलाज भी करवाया जाए तो इसमें अच्छे नताइज देखने को नहीं मिल पाते और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों को भी पैदा करती है और उसके सेल्स की तकसीम में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। और ये सेल्स इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पैदा होते हैं कि ये जिस्म के ऑर्गन्स को अंदर से खोखला बना देते हैं, जिससे कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर को पैदा करती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के पहले स्टेज में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में वाज़ेह तौर पर बात कर रहे हैं और साथ ही हम इस बात से भी आगाही हासिल करेंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करने का बायस बन सकती हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कैंसर में ज़ाहिर होने वाली अलामात के बारे में, जिसमें इन्फेक्शन और तादिर बुखार, थकावट की वजह से और मौसम में तब्दीली की वजह से आम बुखार तो हर आदमी को हो जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से ही चला आ रहा हो तो ये भी ख़तरे की अलामत में से एक है। इस किस्म के बुखार में मेडिसिन से कोई भी असर देखने को नहीं मिलता और ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ बुखार रहता है बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है और ये इन्फेक्शन वक्त के साथ साथ पूरी तरह से भी ठीक नहीं हो पाते, जो कि बाद में आपके जिस्म में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप इस किस्म की कंडीशन से मुतासिर हैं तो इसके लिए आपको अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवाने की ज़रूरत है कि कहीं आपके जिस्म में भी कैंसर सेल तो पैदा नहीं हो चुके। कमज़ोरी और बेचैनी ऐसे लोग जो कि जिस्मानी मजबूरी का शिकार होते हैं, उनको ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से थकावट और परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसले में मुब्तला होना पड़ता है। लेकिन अगर ये मसला लंबे वक्त से ही चला आ रहा है तो ये ख़तरे का भी बायस बन सकता है, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमज़ोरी महसूस हो तो ये थोड़ी देर आराम करने के बाद बआसानी ठीक हो जाती है और जिस्म में सुकून और राहत भी मिलने लगती है। लेकिन अगर आपको भी हर वक्त जिस्म में कमज़ोरी का सामना है तो आपको इस मसले के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कैंसर की ख़तरनाक अलामात में से एक है। सीने का दर्द, दिल का दर्द और खांसी मेडिसिन से भी कोई फ़र्क ना पड़ता हो, सीने में जलन का मसला हो, सीने में दर्द का मसला, ये सब सूरतें एक वक्त ही इकट्ठी पैदा हो जाती हैं, जिनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो सेहत से मुतल्लिक ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस किस्म को नज़रअंदाज कर देने से परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। आमतौर पर मर्द और ख़वातीन में ही नाखूनों की खराबी और इसमें पैदा होने वाली बीमारियां जिस्म में मिनरल की कमी की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन अगर जिस्म में कमी ना होने के बावजूद भी नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लगे तो ये मसला इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस बात से आगाही करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैंसर को पैदा करने का बायस बन सकती हैं। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं, लेकिन साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि पॉपकॉर्न खाने की आदत आपकी बॉडी में कैंसर सेल पैदा करने के ख़तरे को बढ़ा देता है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जिस तरह दूसरे तरीके से ऑयल कुदरती तरीके से हासिल किए जाते हैं, जिनमें जैतून का तेल और मस्टर्ड ऑयल, लेकिन हाइड्रोजनेटेड ऑयल
کو قدرتی طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر کیمیکلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ آئل زیادہ تر پیکنگ میں ملنے والی میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ کینسر کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میٹھی چیزیں اور آپ ٹماٹر کے بیج کھانے سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کے جسم میں کینسر سیل کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتی ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے تاہم اس قسم کی سنگین بیماری سے خود کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک صحت مند زندگی بسر کر سکیں۔ جلد پر کالے رنگ کا نشان نمودار ہونا کینسر کی علامات میں سے ہیں۔ ہر 2 منٹ بعد خشک کھانسی کا آنا، پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا، پخانہ کرتے وقت درد کا اٹھنا، منہ کے اندر اور زبان پر چھالے آنا، پیٹ کا پھول جانا، پیٹ میں پانی کا بھر جانا، پخانے کے ساتھ خون کا آنا، معدے میں درد کا بار بار اٹھنا، بار بار بخار اور انفیکشن کا ہونا کینسر کی علامات میں شامل ہیں۔